हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस सेशन का नाम अपन ने रखा है क्रिप्टो की बात। आज से हम क्रिप्टो की बात शुरू करने जा रहे हैं और ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो कमेंट में आपकी जो क्वेरी आएगी उस पर हम उस सब्जेक्ट में हम वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट है आपके सामने खुली हुई है। ये वेबसाइट में हज़ारों क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हैं, 7,125 आपके सामने जो दिख रहा है। क्रिप्टो करेंसी जो स्टार्ट हुई वो हुई 2009, जिसका नाम था बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग हुई 2009 में, जिसका नाम था बिटकॉइन। जिसको बनाया जिस व्यक्ति ने, उसका आज तक नहीं पता कि ये किस व्यक्ति ने बनाया, लेकिन आप अगर गूगल करेंगे तो आपको एक नाम निकल के आएगा, सतोशी नाकामोटो, कि इसके जो बनाने वाले हैं वो सतोशी नाकामोटो हैं। लेकिन वो आज तक सामने नहीं आया कि ये सतोशी नाकामोटो हैं और उन्होंने कहा हो मैंने बनाया। तो ये इसकी खूबी है कि इसको बनाने वाला भी आज सामने नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। हमने आज तक डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये दोनों चीज़ सुनी नहीं है, ये क्या होता है। यहाँ अपन जब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आते हैं तब अपन को समझ में आता है कि ये दो चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रलाइज एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज जो चीज़ें हैं वो आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें जिस भी सिस्टम में जाएंगे वहाँ पूरा सेंट्रलाइजेशन है, जिसको कोई व्यक्ति चला रहा है, कोई व्यक्ति उसको हैक कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। वो आप किसी भी फील्ड में जाके देख सकते हैं। सपोज़ दैट सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई अपने मकान की, तो उसको इसकी जानकारी निकालने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी। वो सब निकालने के बाद वो बंदा रजिस्ट्री भी करा लेता है, तब भी कई बार आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी, उसको ये समस्या का सामने आ जाती है कि कोई व्यक्ति उसके पास आता है, भैया ये तो मेरी है, और फिर उसमें केस चलता है, लड़ाई रट्टे फैलते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेंट्रलाइजेशन है। उसकी रिश्वत लेके डुप्लीकेट कॉपी बना दी जाती है, भैया ये रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो गई। नंबर 1 जी सेंट्रलाइजेशन का आपको मैंने बताया। दूसरा सेंट्रलाइजेशन, अभी आपने सुना होगा या आपके साथ में भी किसी की घटना हुई होगी कि आपके एटीएम से पैसा निकल गया, आपका एटीएम पॉकेट में ही रखा है। तो जो एटीएम है वो जहाँ से निकला है वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन लॉक है। वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है सारे सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो डेटा आपके पास, सपोज दैट आपके पास एटीएम है और वो एटीएम खो जाता है, तो आपको पता है कि ये एटीएम मैं बैंक के पास जाऊँगा, वो मुझे दूसरा निकाल के दे देंगे। ये हो गया पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम। अब इसमें आप जो उदाहरण सेट करना चाहें वो उदाहरण सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। अगर हम बिटकॉइन की ही बात करें, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज कैसे है और कैसे डिसेंट्रलाइजेशन में काम कर रहा है, जिसका कोई ऑनर नहीं, मालिक नहीं, किसने बनाया कुछ पता नहीं। तो एक व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये ऐसे पॉसिबल है कि जो बिटकॉइन है ये कोई हार्ड कॉपी में आपके हाथ में नहीं आएगा कि ये कागज़ का टुकड़ा ये बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन एक कोडिंग की लैंग्वेज है, जिसको किसी व्यक्ति, संस्था या किसी कंपनी या फर्म किसने बनाया कुछ नहीं पता। जिसने भी बनाया इसको एक कोडिंग की फॉर्म में कंप्यूटर में डाल दिया और उसको बना दिया। इसको जब बनाया उस व्यक्ति ने, तो उसकी क्वांटिटी निर्धारित कर दी कि जो बिटकॉइन है वो माइनिंग की प्रोसेस के थ्रू जो बनेंगे वो 2,10,00,000 बिटकॉइन बनेंगे, इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब ये बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तब इसकी कीमत कुछ सेंट में थी। अगर रुपए में बात करें तो मुश्किल से 2-5 रुपये मान लो, 2-5 रुपये। कुछ लोग बताते हैं कि उनको गेम खेलते में बिटकॉइन मिला करते थे। उसके बाद जिस व्यक्ति ने इसको बनाया था उन्होंने इसके अंदर एक माइनिंग प्रोसेस डाली कि जो व्यक्ति इसके ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा उसको माइनर्स बोला जाएगा। माइनर्स बोला जाएगा उस व्यक्ति को, और वो माइनिंग लोगों के ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा। वो मैनुअल नहीं, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के थ्रू, हार्डवेयर आता है इसका,
उसके थ्रू फार्म लगाए जाते हैं, इसके माइनिंग फार्म लगते हैं, उसके थ्रू इसकी वैलिडेटेड होते हैं। वो वैलिडेटर को रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलता है। 2009, 2010, 2011, 2012 हर 4 साल में इसकी हाल्विंग होती है। हाल्विंग में जो माइनिंग प्रोसेस से बिटकॉइन बनने की प्रक्रिया होती है वो आधी हो जाती है। इसकी पहली हाल्विंग हुई 12 में, दूसरी हाल्विंग हुई 16 में, तीसरी हाल्विंग अभी मई 2020 में हुई है। अब जो हर 10 मिनट में जो बिटकॉइन बनता है वो 6.25 बिटकॉइन हर 10 मिनट के ब्लॉक में जनरेट होते हैं, जिसमें काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जिसमें से चुनिंदा कंपनियां हैं जो काफ़ी बड़े फार्म लगा के इसका माइनिंग कर रही हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2, 4, 5 मशीन लगा के इसकी माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग एक कंप्यूटर के द्वारा की जाती है जिसमें हार्डवेयर लगाए जाते हैं और उसके द्वारा माइनिंग की जाती है। 2016 में हाल्विंग हुई, 2020 में हाल्विंग हुई। इस तरीके से हर 4 साल बाद इसकी हाल्विंग होती रहेगी और हर 10 मिनट में जो ब्लॉक बन के कंप्लीट होगा उसमें जो मिलने वाला रिवार्ड है वो क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। सबसे पहली हाल्विंग पे 25 बिटकॉइन मिलते थे, दूसरी हाल्विंग पे 12.5 बिटकॉइन मिलते थे, तीसरी हाल्विंग पे 6.25 बिटकॉइन मिलना शुरू हो चुके हैं, जो कि 2024 तक चलेगा। ये रही बात माइनिंग प्रोसेस की। बिटकॉइन वॉलेट आपके मोबाइल पे बिटकॉइन वॉलेट है और सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल में बिटकॉइन वॉलेट है। आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनके अकाउंट पे बिटकॉइन भेज देंगे वर्ल्ड वाइड, और आपका बिटकॉइन उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे संडे हो, मंडे हो, 24/7/365 डेज़। ये इसकी खासियत है। अगर आपके वॉलेट में बिटकॉइन है और इसके अंदर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कारण ना इसमें मोबाइल नंबर डालना है आपको, ना मेल आईडी डालनी है इसके वॉलेट में, इसका वॉलेट बनाते समय आपको फास्टफेरेस की ज़रूरत पड़ती है। उस फास्टफेरेस की को आपको संभाल कर रखना है, वही आपको उस बिटकॉइन की ऑनरशिप प्रोवाइड करती है। अगर वो फास्फोरस की किसी व्यक्ति को आप गलती से दे देते हैं या गलती से खो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने बिटकॉइन को खो देंगे। ये इसकी मतलब सिक्योर रखने की बात है कि आपको अपनी फास्फोरस की को सिक्योर रखना है, तभी आपका बिटकॉइन आपके पास रहता है। अभी आपके सामने ये क्रिप्टो करेंसी दिखाई दे रही है। ये नंबर 1 पे बिटकॉइन है, फिर इथीरियम है, फिर यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या है? यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जो बिटकॉइन को लोग यूएसडीटी में ख़रीद बेच करते हैं, उसके काम आता है, जो कि 3 नंबर पे है, स्टेबल है। इसका रेट डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है, स्टेबल रहता है इसका रेट। तो आज हमने बेसिक जो बात करी है वो बिटकॉइन की करी है। तो ये बिटकॉइन जो है आज इसको 10 साल हो गए हैं, 13 साल चल रहा है। तो इस तरीके से ये डिसेंट्रलाइजेशन में आगे बढ़ रहा है। अब हम नेक्स्ट डे इसके आगे की बात करेंगे क्रिप्टो की बात में। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी हो तो आप मेरे से इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं वीडियो को, जिससे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, और हमको लोगों को एजुकेट करना है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है। धन्यवाद।